अब देखिए दोस्तों, हम एसपी की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। एसपी की अगर हमको गणना करनी है, एसपी अगर हमें किसी वस्तु का एसपी निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए इस चीज़ को समझिए आप कि मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था आपका, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था सीपी। मैंने कहा इस पर मेरे को 20% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। 20% का मेरे को यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। तो बताओ इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था। तो मैंने कहा सर जी सीपी तो आपका 100 रुपये है ही, प्लस 100 का 20% यानी 20 रुपये, यानी कि मेरे को ये जो टोटल वस्तु मैंने बेची वो कितनी थी आपकी 120 रुपये की, यानी एसपी जो निकल के आया वो कितना आया 120। तो हमने एसपी को किस प्रकार से कैलकुलेट किया। देखो एसपी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं कि सीपी तो होता ही है प्लस सीपी का P% प्लस सीपी का P%। यहाँ पर भी तो यही किया है कि सीपी तो हमने लिया, फिर सीपी का 20% काटा यानी 20 रुपये और जोड़ दिया उसको तो कितना आ गया 120। अब यहाँ पर भी तो यही कर रहे हैं हम, सीपी का P%। क्लियर है। अब आगे देखिए ये कॉमन आ जाएगा, सीपी आपका 1 प्लस P/100 ये आ जाएगा। आगे देखिए अब आप सीपी ये 100 एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा 100 प्लस P/100। तो जो आपका एसपी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया कि सीपी 100 प्लस P/100। ये आपका किसका फॉर्मूला निकल के आया, एसपी का। इस प्रकार से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एसपी। तो क्या क्वेश्चन में भी हम इस प्रकार से एसपी कैलकुलेट करेंगे क्या। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल इस प्रकार से नहीं करेंगे हमें अलग अलग तरीके आने चाहिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसपी किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए वो 1800 रुपये है। किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1800 रुपये है और इस पर मेरे को 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। तो बताओ मेरे को उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 1800 रुपये है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% हो रहा है, विक्रय मूल्य बताओ मेरे को कितना होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर बता दूंगा विक्रय मूल्य। पहले तो मैं फॉर्मूले से ही बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था आपका, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस P/100, यही था फॉर्मूला आपका। तो देखिए सीपी कितना है 1800 रुपये, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, तो 100 प्लस 10 110% बटे 100। ये 100 से ये 100 कट गया, इसको इससे गुणा कर दीजिए, 18 को 11 से गुणा कर दीजिए। 18 को आप क्या कर दीजिए 11 से गुणा कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट नहीं एसपी निकल के आ जाएगा। तो देखिए 11 8 88 का 8 क्या यहाँ से लगे 8, 11 कम 11 और 8 19, तो कितना निकल के आया आपका एसपी 1980 रुपये। कितना निकल के आया 1980 रुपये। अब क्या हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, हम इस प्रकार से कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, हम करेंगे इस प्रॉफिट का रेशो से, इस प्रॉफिट के रेशो से, इस प्रॉफिट परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके हम एसपी की गणना करेंगे। क्लियर है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हमको 10%। 10% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/10। मान लीजिए कि सीपी आपका कितना है 10 और लाभ कितना हो रहा है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 11 यूनिट। एसपी कितना हो जाएगा आपका 11 यूनिट। अब जो 10 यूनिट है उसकी वैल्यू है, यानी 10 यूनिट माना है ना सीपी, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 1800, यानी कि ये कितने गुणा है, इससे 180 गुणा है। उसी प्रकार इससे 180 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1900
80 रुपये क्या आ जाएगा आपका, एसपी निकल के आ गया 1980 रुपये क्या निकल के आ गया आपका एसपी। देखिए पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड आपका ये हो गया। अब तीसरे मेथड की मैं बात करता हूँ आपको। इसमें देखिए प्रॉफिट पर जो आपका सीपी होता है वो अपने आप में क्या होता है 100%। सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%। क्लियर है। अगर सीपी में मैं क्या जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं, तो मेरे को प्राप्त क्या होगा एसपी। अब यहाँ पर सीपी हमारा कितना है 100%, इसमें मैंने 10% का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो मेरा जो एसपी हो गया वो कितना हो गया 110%। क्लियर है 110%। अब जो 100% है सीपी, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1800 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 रुपये। भाई 100 का भाग दे देंगे ना इसमें, तो 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 18 रुपये। कितनी आ गई 18 रुपये। निकालना कितना है हमें 110%। 110% को किससे गुणा कर देंगे 18 से, वही आपका 1980 आ जाएगा। वही आपका कितना आ जाएगा 1980। यानी एक आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो रेशो बना के, है ना, और तीसरा हम इसको परसेंटेज से कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो आपका क्या कैलकुलेट होगा एसपी। अब हम बात करते हैं किसकी कैलकुलेट करने की, सीपी की। कि मान लीजिए हमको एसपी दे रखा हो, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए देखते हैं अब किसकी। फॉर्मूला आपका यही होता है, फॉर्मूला यही होता है, सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लॉस दे रखा हो तो वो क्या हो जाएगा सीपी 100 माइनस लॉस बटे 100। ये दो फॉर्मूले निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस से एसपी कैलकुलेट करने के। लॉस के लिए ये है और प्रॉफिट के लिए आपका ये है। लाभ के लिए ये फॉर्मूला है और लॉस के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं करना होता है, फॉर्मूले का हमें कोई यूज़ नहीं करना है एग्जाम में, वैसे तो समझने के लिए है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। अब समझिए आप किसको। अब अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो कि किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 750 रुपये में बेचने पर 20% का क्या होता है लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को हमने 750 रुपये में बेचा तो 20% का हमें लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा हमें ज्ञात ही करना है। तो देखिए 20% का मैं आपको 3-4 तरीके से बताऊंगा इसको। पहले हम देखते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए एसपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस पी बाई 100। यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है ना, आपका प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट का यूज कर लेंगे हम। हमें निकालना क्या है आपका सीपी निकालना है। तो देखिए एसपी हमें कितना दे रखा है 750, सीपी कितना है आपका निकालना है हमें। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 20% का, तो 20 यहाँ जुड़ जाएगा यानी 120 बाई 100। अब देखिए 750 बराबर सीपी गुना 120 बटे 100। क्लियर है। अगर मैं इसके नीचे एक मान लेता हूँ तो ये क्या हो गया LHS, ये हो गया RHS, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 75,000। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75,000। सीपी गुना 120, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 12 सीपी बराबर क्या आ रहा है आपका 7500। सीपी गुना 12 और ये 7500। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार से कि इसमें अगर मान लीजिए मैं 3 का भाग देता हूँ तो ये 3 चौक 12, 25 75,
तो ये 25 हो गया। अब 4 का भाग दे दीजिए इसमें, तो 5 चौका 20, 4 6 चौका 24, 6 चौका आपका 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 625 रुपये। तो आपका जो सीपी है वो कितना आ गया, 625 रुपये। आपका सीपी कितना आ गया, 625 रुपये। देख लीजिए, एक तो हम इस प्रकार से निकालेंगे इसको, देखिए पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, इस प्रकार से सीपी की हम गणना कर लेंगे। क्लियर है? ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया फॉर्मूले से, जो हमें करना ही नहीं होता है। क्लियर है? अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड क्या है कि हम इसका यूज करेंगे फ्रैक्शन में। 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5। मान लेते हैं कि सीपी कितना है आपका 5 यूनिट और प्रॉफिट कितना है आपका 1 यूनिट, तो एसपी कितना हो गया 6 यूनिट। एसपी कितना हो गया 6 यूनिट। लेकिन यहाँ पर एसपी कितना दे रखा है, 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमको, 750 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750/6। निकालनी कितनी है हमें, 5 यूनिट की वैल्यू। क्लियर है? भाग दे लीजिए इसमें, 6 एकम 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 पंजा 30 गुणा 5, ये कितना आ गया 625 रुपये। क्लियर है? देखिए दूसरा तरीका क्या होगा कि परसेंटेज में ले लेंगे, इसको हम परसेंटेज से निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखिए तीसरा मेथड, मेथड वही है आपके जो अभी आपको मैंने बताया था। भाई यहाँ पर कितना दे रखा है 20%। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%। तो एसपी कितना हो गया आपका 120%। और जो 120% की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 750। 0 से 0 कट गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 75/12। क्लियर है? 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 25 75, 25/4। 1 की वैल्यू आ गई 25/4। निकालनी कितनी है 100 की, निकालनी हमें कितनी है 100 की। तो 25/4 गुणा 100, ये भाग दे देंगे 25 का, 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 रुपये। ये क्या आ जाएगा आपका सीपी। क्लियर है? ये 3 मेथड हैं, तीनों मेथड से हम किसकी गणना कर सकते हैं, एसपी की भी गणना कर सकते हैं और सीपी की भी गणना कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब आपका देखिए क्या क्या देख लिया है हमने इसमें, एसपी देख लिया, सीपी देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, लॉस देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज देख लिया, लॉस परसेंटेज देख लिया, सीपी निकालना देख लिया, एसपी निकालना देख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे आता है कुछ डिस्काउंट से संबंधित चीजें आती हैं इसमें। आगे आपके इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है डिस्काउंट से संबंधित, यानी कि आपके छूट से संबंधित चीज़ें आती हैं। उसमें आप आजकल इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट्टे से ध्यान रखना। बट्टे यानी छूट से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समझिए आप एक चीज़, समझिए आप कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है 100 रुपये। मैंने इस वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर इस वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर 20% बढ़ाकर कितना कर दिया 120। अब सीपी पर जितना मूल्य मैं बढ़ा रहा हूँ, सीपी पर जितना मूल्य मैं बढ़ा रहा हूँ उस बढ़े हुए मूल्य को मैं इस मूल्य में अंकित, सीपी पर जितना मूल्य मैं बढ़ा रहा हूँ और जो मूल्य मेरे को प्राप्त हो रहा है वो मूल्य होता है आपका एमपी यानी मार्क प्राइस। क्या होता है एमपी यानी मार्क प्राइस। और इस मार्क प्राइस पर मैं जो डिस्काउंट दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने इस पर आपका 20% का डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया 20% का। मैं इस पर क्या दे रहा हूँ डिस्काउंट यानी ये छूट दे रहा हूँ। और ये जो मैं सीपी से एमपी पर आ रहा हूँ यानी किसी वस्तु के मान को बढ़ाकर मैं अंकित मूल्य बना रहा हूँ, तो ये इसको बोलते हैं मार्कअप, इसको बोलते हैं मार्कअप। और जो आपका ये हो गया मार्कअप परसेंटेज, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट देकर मैं क्या करूँगा वस्तु को बेचूंगा ही। क्लियर है? और सीपी से अगर मैं एसपी पर जा रहा हूँ, सीपी से अगर मैं एसपी पर जा रहा हूँ तो ये होता है आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज।
इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे कल, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे कल। ये देखिए क्या होता है इसमें, कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है, मैंने 100 रुपये की खरीदी, मैंने सोचा कि यार मेरे को इसको बेचना है, तो मैं इस पर कुछ मार्क प्राइस बढ़ा देता हूँ, यानी कि इसका मूल्य मैं बढ़ा देता हूँ। किसी वस्तु के मूल्य, मान लीजिए इस मार्कर का मूल्य 50 रुपये है, मेरा दिमाग में आया कि यार मेरे को इसको 100 रुपये में बेचना है ना, लेकिन 100 रुपये में तो कोई इसको खरीदेगा नहीं ऐसे, तो क्योंकि सबको पता है इसको अपने आप, मान लीजिए 50 का है, ये 50 का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 60 में खरीद लेगा। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास ये मार्कर है, इसको 50 रुपये का ये मार्कर है, इसको मैं 10 रुपये और बढ़ा देता हूँ, तो जितने रुपए मैंने बढ़ाए वो हो गया मार्कअप। क्या हो गया? मार्कअप। अब मैंने जितना मार्कअप किया और मार्कअप करके मैंने क्या कर दिया, इस मूल्य को फिक्स कर दिया, तो जो मूल्य मैंने फिक्स किया वो हो गया मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। यानी सीपी पर मैंने मार्कअप दिया, जो मूल्य मेरे को प्राप्त हुआ वो क्या होगा आपका एमपी, यानी मार्क प्राइस, है ना, अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पर मैं कुछ छूट दे रहा हूँ और वस्तु को बेच रहा हूँ, तो छूट ये दे दिया डिस्काउंट, और इसको मैंने बेच दिया एसपी। अगर मैं एसपी से सीपी से एसपी पर जा रहा हूँ तो या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की हम इस प्रकार गणना कर सकते हैं। इसमें आपके सीपी और एमपी के भी एक रेशो निकलता है, उसका फॉर्मूला में निकलता है, उसको भी देखेंगे हम कल। चलिए दोस्तों, ये आज आपकी क्लास थी। अभी मेरे को 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गला दर्द करने लग गया है। इसको हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो कृपया करके लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतनी वो है मेरी रिक्वेस्ट आपसे, थोड़ा मेहरबानी कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।